आपको वो सूअर का उदाहरण मालूम है ना कि सूअर की गंदगी में रहने की इतनी आदत होती है कि उससे लड़ना भी आपको तो वो गटर में उतरना पड़ता है। तो ज्यादातर डिग्निफाइड लोग पसंद नहीं करते वो गटर में उतरना। कांग्रेस को ये लगा कि ऐसी मूर्खता से हम अगर किनारा कर लेते हैं, नजरअंदाज कर लेते हैं इनको, तो अपने आप वो अपनी गलती से मर जाएंगे। उनसे लड़ाई करना जरूरी था, एग्रेशन जरूरी था, जो कांग्रेस में नहीं था। इसकी वजह यह है कि आप बहुत साल सत्ता में रहते हो तो आप रास्ते की लड़ाई थोड़ी भूल जाते हो। वो याद आने के लिए भी आपको थोड़े साल के लिए, शायद एक दशक के लिए आपको सत्ता से बाहर रहना पड़ता है। वो कांग्रेस मुझे लगता है अपना लेसन सीख चुकी है। ये आईटी सेल जो आपको आप कोई अच्छा ट्वीट डालेंगे तो नीचे बोट्स आते हैं, जिन नाम सनातनी, कट्टरवादी, हिंदू ऐसे नाम रहते हैं उनके, वो बोट्स हैं। उनको पगार दी जाती है। वो किसके निर्देश में काम करते हैं? अब बार अमित शाह ने कहा था कि हम झूठ भी ऊपर से बोलेंगे तो नीचे तक वो सच करके जाएगा, और वैसे गया। आलू से सोना बात तो मोदी जी ने कही थी, राजीव गांधी पे चिपका दी इन्होंने, राहुल गांधी पे। राहुल गांधी पे, सॉरी। और तो बात यह है कि राहुल गांधी उससे बदनाम होते रहे, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसा आईटी सेल ही नहीं था, इस जहर का उतार नहीं था। लेकिन देखिए, आखिर लोहा ही है जो एक दिन लोहे को काटता है। आपने कहा राहुल गांधी बदनाम होते रहे। यूपीए के दौर से ही बदनामी इन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए मॉर्फ इमेजेस बना करके सोनिया गांधी जी की बड़ी ख़राब और अश्लील तस्वीरें मनमोहन सिंह साहब के साथ और महातिर मोहम्मद साहब के साथ, इन सब के साथ बना करके इन्होंने डाल दी थी। और फिर उनको बारबाला और ये और उनके अभी भी तस्वीरें डाल रहे पुरानी हैं। पुरानी। क्या हुआ, कांग्रेस को ये क्यों नहीं लगा कि इस झूठ को और इस फ्रॉड को डिबंक करने की ज़रूरत है? कांग्रेस ये कैसे ये मान के बैठी रही कि इसका असर नहीं होगा? इस देश में जहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग कभी स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनके पास ज्ञान अर्जित करने का कोई साधन नहीं है, उनके हाथ में मुफ्त जियो का जो डेटा आया और मोबाइल आया, उन्होंने उस खालीपन को, जो उनके दिमाग में खालीपन था, उसको इस भोंडे प्रचार से भरना शुरू किया। और कांग्रेस सोचती रही इसमें कुछ नहीं होगा। ये कांग्रेस के जो लोग थे, थिंकर्स थे, जो समझते थे इन इन चीज़ों को, उन्होंने भी बड़े-बड़े वकील थे कांग्रेस में। आज बहुत बड़ी बातें करते हैं, उस समय वो कहाँ थे? देखिए, उनको लगा नहीं कि इस मर्यादा का जो उल्लंघन कर रहे हैं बीजेपी, उसको लोगों में इतना अंदर तक लोगों के नसों में ठूसने में ये कामयाब हो जाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, फिरोज गांधी को मुसलमान कह दिया, फिरोज खान कह दिया। हाँ, अभी भी लोग मानते हैं, ये लोग आरएसएस के लोग ये सारी चीजें मानते हैं, उनके अंदर के लोग, क्योंकि उनको वो कन्विंस है। बात यह है कि शिवाजी, ये बात को काटने के लिए आपको आपको वो सुअर का उदाहरण मालूम है ना कि सुअर की गंदगी में रहने की इतनी आदत होती है कि उससे लड़ना भी आपको तो वो गटर में उतरना पड़ता है। तो ज्यादातर डिग्निफाइड लोग पसंद नहीं करते वो गटर में उतरना। तो आप क्या इनके हेडगेवार, फिर गोलवलकर, जो भी अच्छे बुरे आदमी थे, या फिर मोहन भागवत या मुझ, तो इनकी ऐसी तस्वीरें या ऐसा ऐसा मॉर्फ करके डाले और उसको काट दे, ये मुझे नहीं लगता है कि ये कांग्रेस की स्तर के। परंपरा और नीति में होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि उन कांग्रेस को यह लगा कि ऐसी मूर्खता से हम अगर किनारा कर लेते हैं, नजरअंदाज कर लेते हैं इनको, तो अपने आप वो अपनी गलती से मर जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली देश की एक ऐसी पीढ़ी आई थी जिसने आजादी का आंदोलन नहीं देखा ना, कोई आंदोलन नहीं देखा, कोई मूवमेंट में काम नहीं किया, स्टूडेंट मूवमेंट में काम नहीं किया, कोई विचार नहीं किया था। वो एकता कपूर के सीरियल्स और करण जौहर की फिल्मों पे बड़ी हुई थी। और मनमोहन सिंह जी ने जो इकोनॉमिक रचना की, उससे नया मध्यम वर्ग बना था, उसकी उपज थी वो। उनको मनमोहन सिंह की मेधा और प्रज्ञा और मर्यादा का पालन करने से जो फल मिले, वो इन्होंने खाए। और नेहरू फेलोशिप लेके उनके दादा परदादा वहां गए थे विदेश में, वहां से पैसे आए, और इन लोगों ने ये बदनामी करना इन्हीं की शुरू कर दी, मनमोहन सिंह जी। और ये मनमोहन सिंह जी ने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने में राजीव गांधी ने ली थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने भी बहुत, और उनको मौनी मोहन वगैरह कहे। फिर मोदी जी ये भी कहे कि रेनकोट पहन के नहाते, ऐसी ऐसी बातें की।
उलूल जुलूल बातें की। तो इसको काटने के लिए कांग्रेस को, आप समझिए कि हम और आप हैं, तो ऐसी बातें हमारे बारे में कोई कहे तो हम उस स्तर पर गिर सकते हैं क्या? नहीं गिर सकते। एक बात। दूसरी बात, उनसे लड़ाई करना जरूरी था, एग्रेशन जरूरी था, जो कांग्रेस में नहीं था। इसकी वजह यह है कि आप बहुत साल सत्ता में रहते हो, तो आप रास्ते की लड़ाई थोड़ी भूल जाते हो। वो याद आने के लिए भी आपको थोड़ी दिन के लिए, थोड़े साल के लिए, शायद एक दशक के लिए आपको सत्ता से बाहर रहना पड़ता है। वो कांग्रेस, मुझे लगता है, अपना लेसन सीख चुकी है। लड़ेगी, कांग्रेस नहीं लड़ेगी, देश की जनता लड़ेगी। और देश की जनता पे मेरा विश्वास है। 400 सीटों की और शेयर बाजार के कंप्यूटर टूटने की बातें जब प्रधानमंत्री कर रहे थे, उसी दिन मैंने इंटरव्यू लेके कहा था ये 250 सीटें नहीं लाएगा, और नहीं लाए। वो तो नीतीश कुमार और च- नायडू ने हम्म, देशद्रोह किया, इसलिए अब ये सत्ता में है। और उनको वही ट्रीटमेंट देनी चाहिए जो अन्य आरएसएस और बीजेपी के, जो इस काम में राष्ट्र के चेतना को मारने में आगे रहे हैं। उनमें से नीतीश और नायडू भी है। उनको अलग से बख्शा नहीं जा सकता।